जय माता दी भक्तों। माँ की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और माँ की कृपा से आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। मेरे चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, कलयुग में माँ काली, हनुमान जी और माँ बगलामुखी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। थोड़ी सी ही साधना और आराधना से माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ की बहुत अपरंपार महिमा है दोस्तों। जैसा कि कल बगलामुखी प्रकटोत्सव है, तो आप बगलामुखी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की आराधना करना कलयुग में बहुत ही फलदायक है। माँ बगलामुखी की आराधना करने से शत्रुओं का नाश होता है और घर में जो कलेश बाधाएं होती हैं वो भी शांत हो जाती हैं। भक्तों, माँ बगलामुखी स्तब्ध की माता हैं जो हमारे शत्रुओं पर हमें विजय प्राप्त कराती हैं। माँ में शांत करने की शक्ति होती है। एक समय जब ब्रह्मांड में बहुत तूफान आया था तो उसे शांत करने की क्षमता किसी में नहीं थी। तब विष्णु जी ने माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना की और माँ ने प्रकट होकर नदी से प्रकट होकर उस माँ पार्वती ने बगलामुखी का रूप लिया और उस जो तूफान था उसे शांत किया। माँ बगलामुखी की शक्ति और ऊर्जा बहुत ही अग्नि के समान होती है। तो माँ की पूजा करके हम उन्हें थोड़े से में भी प्रसन्न कर सकते हैं। राजनैतिक क्षेत्र में और लीगल केस के लिए माँ बगलामुखी की शक्ति बहुत ही तीव्र काम करती है। जो व्यक्ति किसी कोर्ट केस में फंसा हो और फंसा हो और उसे फंसाया गया हो, मतलब उसकी कोई गलती ही ना हो, तो माँ उसकी मदद ज़रूर करती हैं दोस्तों। माँ के यज्ञ में बहुत ही ताकत होती है। अगर वो माँ की शरण में जाता है, माँ बगलामुखी की, तो माँ उसकी मदद ज़रूर करती है और उसे उस केस से छुटकारा दिलाती हैं। माँ बगलामुखी के मुख्य 3 पीठ हैं, जो एक कांगड़ा में है, एक दतिया में है और एक नलखेड़ा में है। माँ के पीठ में जाकर अगर आप उनका यज्ञ कराते हैं तो उसका आपको बहुत ही अच्छा फल मिलता है दोस्तों। आप अपने आसपास के किसी बगलामुखी माता के मंदिर में भी जाके अपनी अर्जी लगा सकते हैं। माँ आपकी अर्जी ज़रूर स्वीकार करती है। माँ की अर्जी लगाने के लिए आप एक नारियल लें और एक पीला कपड़ा लें। पीले कपड़े में नारियल को रखकर उसमें एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ रखें और फिर उस कपड़े को लपेटकर उसमें कलावा बांध दें और अपनी अर्जी माँ के सामने बोलकर उस नारियल को रख दें। सच्चे दिल से मांगी हुई अर्जी माँ ज़रूर स्वीकार करती हैं। कि आप कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में हों और मतलब किसी लीगल केस में फंसे हों, तो आप माँ की आराधना ज़रूर करें। अगर आप गलत नहीं होंगे तो माँ आपकी भक्ति को स्वीकार करके आपको जल्द से जल्द उस केस से छुटकारा दिलाएंगी। यदि कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसका बहुत समय से नहीं निकल पा रहा, वो भी अगर माँ को की अर्जी लगाकर मंदिर में रखकर आता है या अपने घर से ही लगाता है, तो माँ उसकी अर्जी ज़रूर स्वीकार करेंगी और उसका एग्ज़ाम जल्दी ही निकल जाएगा। सच्चे दिल से मांगी हुई अर्जी माँ को जल्दी ही स्वीकार होती है भक्तों। माँ बगलामुखी को पीली चीज़ें, पीला ही सब कुछ बहुत पसंद होता है, इसलिए माँ को पीले कलर के वस्त्र अर्पित करें। और आप स्वयं भी जब पूजा कर रहे हो माँ की, तो पीले वस्त्र ही धारण करें और पीला भोग ही बनाएं माँ के लिए। पीली सरसों से ही माँ का हवन करें। मतलब हवन में पीली सरसों मिलाकर आप हवन कर सकते हैं घर में भी। छोटा सा जो भी चीज़ें आप माँ को अर्पित करते हैं वो सारी पीली ही होना चाहिए। फूल अगर आप अर्पित करते हैं तो पीले रंग का होना चाहिए, जैसे कि गेंदा का फूल, सेवंती का पीला फूल। कल माँ का प्रकटोत्सव है, तो आप कल माँ का जाप भी कर सकते हैं। माँ का मंत्र बहुत ही बड़ा है। आप माँ के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम ह्रीम बगलामुखी नमः। इस मंत्र का जाप करके आप छोटा सा हवन कर सकते हैं इसी मंत्र से। माँ
माँ के साथ गणेश जी और भैरव बाबा की पूजा अवश्य होती है। तो पहले आप गणपति जी का स्मरण करें, फिर माँ बगलामुखी का स्मरण करें, उसके बाद आप भैरव जी का भी स्मरण ज़रूर करें। जाप करते समय आप 11 बार गणपति जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम गं गणपते नमः। और फिर उसके बाद ओम ह्लीम बगलामुखी नमः का जाप करें। जितनी भी माला आपको करना है, 1 माला, 2 माला, 11 माला, 21 माला, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी माला अपनी मनोकामना बोलकर जाप करें। और आपको मानसिक रूप से ही जाप करना चाहिए। आप किसी भी भगवान का जाप करें वो मानसिक रूप से ही करना चाहिए, ताकि कोई भी नेगेटिव शक्ति हमारे मंत्र को चुरा ना सके। और जब आप जाप करने बैठते हैं तो आप अपने कवच के रूप में पीली सरसों माँ के मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी नमः कहकर उसमें फूंक लगाकर आजू बाजू मतलब अपने आसपास एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पूरे में फैला लें, तो वो आपका कवच बन जाएगा, ताकि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके मंत्रों को चोरी ना कर सके। आप मानसिक रूप से ओम ह्रीम बगलामुखी नमः का जाप करें। उसके बाद भैरव बाबा के मंत्र का जितने भी 11 बार जाप करें। उसके बाद एक छोटा सा हवन कर दें ओम गंगणपते का, ओम ह्लीम बगलामुखी नमः का और भैरव बाबा का भी। इस तरह से कल माँ की आप पूजा करें, आपकी अर्जी ज़रूर स्वीकार होगी। माँ की कृपा आप लोगों पर बरसेगी। इसी तरह से माँ आप पर प्रसन्न होते रहेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहूं। जय माता दी दोस्तों।